वेलकम बैक टू मीठी की दुनिया। स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आप सब देख ही रहे हैं हम कहाँ हैं। तो आ गए हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्यों आए हैं ये देखिए, इधर है बेटू और मेरी हालत देखिए। माँ होना इतना आसान नहीं है। बेटू के दांत में है 3-4 दिन से दर्द और परेशान हो रहे हम। सच में ना, माँ बनने के बाद हर चीज़ कितना मुश्किल होता है, छोटा छोटा। और जब आप सिंगल मदर हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। यहाँ पे डॉक्टर आने वाली थी और वेट कर रहे थे हम लोग डॉक्टर का। माँ बनने के बाद हर चीज़ एक अलग ही लेवल से समझ में आता है ना। इतनी समझदारी, इतना प्यार, इतना दुलार, इतना ममता कहाँ से आ जाती है एक लड़की में। और मैं बार बार देख रही थी कि अब डॉक्टर आएंगे, अब डॉक्टर आएंगे। सच में मेरी तो नज़र उधर ही थी, कब डॉक्टर आएंगे और कब बेटू को देख ले और कब इसका दर्द है और मेरा भी दर्द कम हो जाए साथ साथ में। और मिल लिए थे हम लोग डॉक्टर से। उसके बाद ये कुछ दवाइयाँ हैं और हम लोग दवाइयाँ ले लेते हैं। तो आ गए थे हम लोग काउंटर पे। यहाँ पे दवाई लेने के लिए वेट कर रहे थे। उसके बाद वो देख रही थी दवाई कौन कौन सा देना है। वो कहते हैं ना कि एक जान दो शरीर, वैसे हो जाता है एक लड़की जब माँ बनती है। और जब मैंने माँ बनी तो मैंने माँ का संपूर्ण अर्थ को समझा है। और ये पहले समझ में नहीं आता है। जब आपके खुद के बच्चे होते ना तो ये बहुत ज़्यादा समझ में आने लगता है। तो यहाँ से एक दवाइयाँ मिल गई थी और शायद दवाइयाँ नहीं थी यहाँ पे। ये पता नहीं हॉस्पिटल में ऐसे क्यों होता है। जब सरकार हर चीज़ के लिए देता है तो फिर आपको एक दवाइयाँ दे देगी, आप एक दवाई बाहर से लो। ये नौटंकी हमेशा होता है। और फिर बोल रही थी कि ये बाहर से लेना है, ये यहाँ पे नहीं था। उसके बाद फिर मैंने पूछा इसको कैसे देना है। तो फिर पूछ के उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए थे। बेटू यहाँ हो रहा था परेशान और बेटू की मौसी परेशान हो रही थी, इधर दवाई लेने जाना है। हम तो परेशान थे ही। फिर निकल गए थे हम लोग दवाई लेने। फिर वहाँ से हम लोग चले मार्केट, दवाई ले लिए थे और फिर आ गए थे बहन कॉलेज। बहन को कॉलेज में कुछ काम था। ये हमारा भी कॉलेज हुआ करता था जब हम इसमें पढ़ते थे। यहाँ पे आए तो बहुत सारी यादें ताज़ी हो गई और बहुत ही सुकून मिला। हर जगह ये कॉलेज, पेड़, बैठने की जगह, हर चीज़ सब याद आ रही थी। वो दोस्त, इन लोगों को साथ में देख के अपना याद आ गया। बेटू देख रहे थे यहाँ से कॉलेज और मैं बेटू को बता रही थी कि इतने बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ना है बड़े हो के बेटू को और बहुत बड़ा आदमी बनना है। फिर बेटू वो पूछ रहे थे हमसे कि तुम्हारा क्लासरूम किधर था। वहाँ से निकल के हम लोग एक दुकान पे आए थे और दुकान के बाहर एक पप्पी मिल गया था बेटू को और बेटू उसके साथ खेलने लगा था। उसके बाद मैंने इसका हाथ धुलाया, ये फिर से चला गया खेलने और ये पप्पी भी इसके साथ इतना खेल रहा था, इतना 5 मिनट में इतना लगाव हो गया दोनों को एक दूसरे से। मैं बार बार हाथ धुला रही थी, ये फिर थोड़ा देर रह के उसके बाद से वहाँ पे, मैं इधर बिजी थी तो ये वहाँ पे जाके देखो वो भी देख रहा है कि हमको गोद में लेगा। ये प्यार अजीब है ना। जो प्यार अभी हमको इस पे आता है, ये प्यार उस पे आ रहा था। कैसे सहला रहा था ये उसको। उसके बाद इसको गाड़ी पे बिठाया और गाड़ी पे बिठाने के बाद ये बोलने लगा हमको घर लेके जाना है। ले लो, उठाओ उसको, उठाओ। नहीं लेगा, वो पॉटी कौन साफ करेगा। ले तो उसका मम्मी उसका रोएगी।
लास्ट में ये घर ले ही आया। और मैं तो सोच रही थी अब तो मम्मी मुझे डांटेंगी, इसको तो कुछ नहीं है, ये तो प्यार से बिठा के ले आया। वैसे मुझे भी ये बच्चे पे प्यार आ रहा था, पर ये भी डर लग रहा था आज तो घर पे डांट सुनना है मम्मी का।